हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जैसे कि हमने आपसे बताया था शॉर्ट में कि क्या क्या ट्वेल्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो हमारा पहला टॉपिक है वेक्टर्स। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता वेक्टर के बारे में, कुछ भी बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता, तो भी आपके लिए वीडियो है और आप वीडियो के लास्ट तक या वेक्टर तक खत्म होगा सब कुछ जान चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, दैट इज योर वेक्टर्स। ठीक है, अब बेसिकली वेक्टर्स की नीड क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास 12 के अंदर या फिर कभी भी जब भी आप फिजिक्स में डील कर रहे हो तो वेक्टर्स का काफी बड़ा रोल है। तो हमें वेक्टर्स आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपल सिंपल नंबर्स हमें ऐड करते हैं ना, 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं। ऐसी वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इनकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। उसके लिए हमें एक टॉपिक करना है। जब आप इस टॉपिक को कर लोगे तो आप वेक्टर्स को ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी और मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डिवाइड वैसे ही करते हैं जैसे हम सिंपल मैथ्स में करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, उससे पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आंसर नहीं दे पाओगे मुझे पता है। अगर हम बात करें 3 + 4 कितना होता है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 + 4 7 ही होता है, कोई भी लिख देगा 3 + 4 7 होता है। बट अगर मैं ऐसे लिखूं 3 + 4 = कितना, अब ध्यान से देखो 3 और 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो लगा रखा है मैंने एरो, ध्यान से देखो। ठीक, हमने क्या कर रखा है, 3 और 4 के ऊपर हमने एरो लगा रखा है, देख पा रहे हो आपको, है ना। अब 3 + 4 -1 भी हो सकता है, 0 2 3 4 5 6 7 1, मतलब कह सकते हो -1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है। बट कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल सर, 3 और 4 तो हमने अब तक पढ़ा है, साथ ही होते हैं। तो बेटा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि ये कैसे डील कर रहा है, हमें वेक्टर्स आना चाहिए। जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वो बेसिकली मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको बोलते हैं अलजेब्रा, सिंपल भाषा में कहें तो दो नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं, माइनस कैसे करते हैं, इनटू कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, अब दो वेक्टर्स को या सिंपली दो नंबर ऐसे जिनके पास डायरेक्शन भी होती है ना, जैसे यहीं पर है, तो उनको कैसे जोड़ोगे, उनको कैसे माइनस करोगे, उनको कैसे इनटू करोगे, डिवाइड सेम चीज है, वही सीखना है हमें, है ना। तो 3 और 4 7 होता है उसमें इसके अकॉर्डिंग जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और उसको बोलते हैं स्केलर एलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब मैथमेटिक्स की ब्रांच के अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, 3 और 4 साथ ही होते हैं। बट जो हमारी एलजेब्रा में सीखनी है इस टॉपिक के अंदर, वो होती है हमारी वेक्टर एलजेब्रा। क्या बोलते हैं, वेक्टर एलजेब्रा। बेसिकली वो एलजेब्रा जो स्केलर्स के साथ डील करती है, वो कहलाती है स्केलर एलजेब्रा। वो एलजेब्रा जो वेक्टर्स को डील करवाती है, मतलब वेक्टर्स को सोल्व करवाती है, उसको बोलते हैं वेक्टर एलजेब्रा। उसी के अंदर 3 + 4 कितना होता है, कैसे होता है, वो सीखना है। ठीक है, इंटू भी करेंगे आगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो ये है इस टॉपिक की नीड कि 3 और 4 -1 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि ये जो मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं स्केलर और वेक्टर, ये होता क्या है। आपको आता है तो अच्छी बात, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, अदरवाइज देख लेना स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला डिफरेंस स्केलर और वेक्टर्स। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। बेसिकली हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो फिजिक्स के अंदर दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। वैसे कैटेगरी 3 होती हैं। ठीक है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, TENSOR। एक काम करते हैं, इनको भी एक बार देख लेंगे ना साइड में, जिससे कि आपका बेसिक ठीक रहे। ठीक है, वैसे तो ये जो वीडियो है मैं आपके लिए जो बच्चे 12th में है, बट अगर कोई 11th में है तो वो भी इससे देख के सीख सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ऐसी क्वांटिटी क्वांटिटी जो चीज नापे, क्वांटिटी उन्हें बोलते हैं जो किसी चीज को मेजर करे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, बट डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड तो हो और डायरेक्शन ना हो, उनको बोलते हैं स्केलर। ठीक है,
मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। नीड क्या ऐड करने की, वो क्योंकि टेंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इसको देख लो, वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर हम बात करें टेंसर क्वांटिटी की, टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस पे भी ये दोनों चीजें होती हैं। तो आप कहोगे सर ये दोनों सेम लग रहे हैं, इसके लिए ही हमें थर्ड पॉइंट ऐड करना चाहिए, दैट इज अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा, हम ब्लैक मार्कर यूज करेंगे, थोड़ा ये चल रहा है लाइट ब्लू, ठीक है, ब्लू वाला थोड़ा लाइट चल रहा है तो मे भी दिक्कत होगी, है ना। हाँ, हम ब्लैक से करेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड, अब इसका मतलब क्या होता है सर ये भी बताओ। इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, वीडियोस क्या करेंगे, छोटे छोटे रखेंगे, इससे क्या आप बोर ना हो, है ना। बोर तो होना भी नहीं चाहिए। होगा क्या, 2-3 की जगह 4-5 बन जाए, मतलब आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आपको समझा दिया जाए, ठीक है। तो किसी भी, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मेरा वेट 70 किलो है, वैसे तो मास होता है ये, किलो तो नहीं है ना, बट मान लेते हैं 70 किलो। तो इसमें 70 क्या है, ये 70 है हमारी नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। किलो क्या है, केजी क्या है हमारी यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी के पास यूनिट तो होनी है, अगर जरूरी नहीं यूनिट हुई, कुछ क्वांटिटीज यूनिट लेस भी होती हैं, बट अगर कुछ लिखा है ऐसे सिंबल अल्फाबेट लिखा हुआ है तो वो हमारी यूनिट होती है। ये क्या हमारा नंबर है, मतलब जो मेरा मास है उसका 70 किलो, 70 तो वैल्यू है और किलो उसकी यूनिट है, तो जो 70 लिखा है ना नंबर, इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर सिंपली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पीड की, मेरी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 क्या हो गया, 30 तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, यूनिट, यूनिट तो हो गई इसके पास, है ना। अगर मैं साथ में ऐड कर दूं कि 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट, तो 30 तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हमारी होगी यूनिट, और ईस्ट मतलब होता है डायरेक्शन। इसका मतलब है अब मैग्नीट्यूड तो था, डायरेक्शन भी आपका आ चुका है। तो अगर डायरेक्शन भी आ गया है तो या तो ये वेक्टर होगा या ये टेंसर होगा, जो मैंने अब तक आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये होता है मैग्नीट्यूड, ये होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होंगी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, स्केलर अलजेब्रा, जो मैंने आपको भी वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, मतलब 3 और 3 6, जो भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, उसी को बोलते हैं स्केलर अलजेब्रा। बेसिकली जो नंबर्स है ना, सिंपल नंबर्स 2 3 4 5 7 8 10, जिस पे डायरेक्शन नहीं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं स्केलर या सिंपली स्केलर्स, ठीक। अब अगर हम बात करें वेक्टर के अंदर, तो जो उसमें पॉइंट ऐड होगा वो ऐड होगा इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, मतलब ये ही है वो जो गड़बड़ करते हैं, इनके लिए अलग अलजेब्रा बनाएगी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, और जिसके बारे में हमें इन वीडियोस के अंदर मेनली पढ़ना है, ठीक है। अगर हम टेंसर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फॉलो करता है स्केलर अलजेब्रा को, ठीक है भाई, ये फॉलो करता है स्केलर अलजेब्रा को, मतलब यहां पर भी स्केलर, यहां भी स्केलर। तो अगर मैं 3 पॉइंट लिखता हूं तो ही स्केलर वेक्टर टेंसर में डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। अब सर एग्जांपल की बात करते हैं, तो देखो एग्जांपल क्या है, इसमें सिंपल एग्जांपल है हमारा डिस्टेंस, ठीक, टाइम और हमारा मास, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है ना। अगर यहां पे बात करें एग्जांपल्स की, तो डिस्टेंस का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है, और मास की जगह ले लेते हैं वेट, ठीक है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे बहुत सारी हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ईटीसी, ठीक है। टेंसर है मेन, जो आप मे भी पहली बार सुन रहे हो मेरे से, अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मतलब लग तो रहा है वेक्टर है, बट ये क्या करते हैं, सिंपल मैथ को फॉलो करके प्लस माइनस इंटू हो जाते हैं। तो इसके 2 एग्जांपल बता रहा हूं आपको, है ना। अगर हम बात करें क्लास 11th में, तो इसका एग्जांपल है प्रेशर, वही फोर्स अपॉन एरिया। और अगर हम बात करें 12th की, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है भाई। 11th का एग्जांपल हमारा सबसे मेन है वो है प्रेशर, और 12th का है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप थोड़ा बहुत भी अगर 10th का याद हो या 12th में पढ़ चुके होंगे चैप्टर अब तक, तो इसमें क्या होता है, करंट के पास डायरेक्शन होती है, 3 एम्पियर भी होता है और माइनस के 3 एम्पियर भी हो सकता है। अगर इधर से आ रहा हो 4 एम्पियर, इधर जा रहा हो 3 एम्पियर, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो नेट करंट कितना आएगा, 4 एम्पियर माइनस के 3 एम्पियर, तो ये आ गया 1 एम्पियर। इसका मतलब करंट को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट डायरेक्शन होती है। ऐसी प्रेशर है। तो ये कहानी है स्केलर वेक्टर टेंसर की। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इन्हीं को बोल देते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हो। और वही वेक्टर अलजेब्रा सीखने के लिए चैप्टर क्लास 11th में बनाया गया था, जो कई बार हम स्किप कर देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और 12th में आ जाते हैं। तो हमें वही सीखना है इसके अंदर मेनली, कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है और उससे कैसे डील करें। बेटा इसके बिना बात नहीं बनने वाली 12th के अंदर या 11th में भी, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लो। चलो भाई हम इसके आगे एग्जांपल देखते हैं ना, इसको आगे लेके चलते हैं। और तो हमारा बेसिकली इनका गोल क्या है, गोल हमारा ये है कि दो वेक्टर को हम जोड़ पाए, डन, माइनस कर पाए और उनको इनटू कर पाए, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं कि वेक्टर हमने पढ़ लिया कि वेक्टर्स क्वांटिटी को ही वेक्टर्स बोलते हैं ना। तो अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या बेसिकली वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले देख तो ले उनको सिंबल वगैरह क्या है भाई, रिप्रेजेंट नहीं करना आता तो उनको जोड़ोगे कैसे, घटाओगे कैसे, सिंबल ही नहीं पता। और बेटा सच बता रहा हूँ मैं आपको, सिंबल्स ही मेहनत के अंदर है ना, क्योंकि अगर आपको लिखना सीख गए तो उनको जोड़ भी लोगे, घटा भी लोगे, मल्टीप्लाई भी कर लोगे, डिवाइड तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो हाउ टू रिप्रेजेंट आ वेक्टर, ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसकी स्पीड बोल सकते हो तुम लोग कि 30 मीटर पर सेकंड है। तो अगर ये स्पीड है तो सिंबल होगा इसका v, ठीक। बट अगर ये साथ में डायरेक्शन भी लगा ले तो इतना आपको आता होगा पक्का बेसिक, कि ये स्पीड नहीं वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती वो स्पीड होती है, जिसके पास डायरेक्शन होती है वो हो जाती है वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल दोनों का सेम ही होता है। मुझे पता है स्पीड का सिंबल कई बार एस लिखवा देते हैं, बट एस सिंबल डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है। अगर स्पीड है तो सिंपल आप वी लिख दोगे, ठीक। बट अगर वेलोसिटी है तो लिख दोगे आप 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो देखो डिफरेंस का आया, डिफरेंस आया आपका इसका एरो का। इसका मतलब ये हुआ किसी भी वेक्टर को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। मान लेते हैं मेरे पास लेट अ वेक्टर क्वांटिटी ए, मान लिया मैंने, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो मैं उसको क्या करूंगा, सिंबल लिखूंगा पहले सिंपली और उसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा। जहां पर भी ये एरो लगा होता है समझ जाओ वो क्वांटिटी सिंपल नहीं है, वेक्टर है, ठीक है। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। ये मैंने अभी आपको जब डिफरेंस लिखा था बताया था, ठीक है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड है तो उसको लिखते हैं सेम वेक्टर के ऊपर लगा दो एक वेक्टर, और दो लाइन खींचो स्ट्रेट, इसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। और साथ में फिर से ये लिखो, यहां लगा दो ऐसे करके, इसको बोलते हैं ए कैप। देखते रहो ध्यान से सबका मीनिंग क्या क्या है ना, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं ना। तो ये जो ये है ये तो पढ़ा जाएगा रीड एज ए, ये तो चल ही नहीं रहा ढंग से यार, कोई बात नहीं। ए वेक्टर, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर। बेसिकली इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो, ए एरो। एरो का मतलब ही क्या है कि वो जो क्वांटिटी थी वो क्या बन गई, वेक्टर बन गई, ठीक है। अब जो ये है ये बहुत काम की चीज है, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा ना, आज का टारगेट हमारा यही है, आप वेक्टर को लिखना सीख जाओ
और इनका मीनिंग समझ जाओ और इसके एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। जो ए के ऊपर लगा रखा है ना ये ऐसे करके साइन, इसको पढ़ते हैं ऐसे ए कैप, रीड या रेड एज ए कैप। ए ने ऊपर ऐसे करके कैप पहन ली है ऐसे करके, है ना, वी टाइप की, इसको बोलते हैं ए कैप। और जो भाई ये लिखा है आपका ये है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को एक नाम से और जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या सिंपली मॉडुलस, ठीक है ना, जो भी बोलते हो हम लोग मॉडुलस, ठीक है। किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होंगी, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसके पास डायरेक्शन होगी। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लिखेंगे सिंपली वेक्टर, ए एरो और दो लाइंस। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का मॉडुलस या सिंपली मैग्नीट्यूड। और ये बताएगा बेटा उसका डायरेक्शन कि किस तरफ जा रहा है। कैसे बताएगा, अब एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसको लिखने का तरीका और है, मैं लिख देता हूं, ये तो वही रहेगा ए वेक्टर। अब कई बार क्या करते हैं, ए के ऊपर एरो लगा के लाइन ना खींच के सिंपली ये लिख देते हैं। भाई जब एरो नहीं लगा हुआ है इसका मतलब स्केलर, एरो नहीं है इसका मतलब डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब सिंपल क्वांटिटी है मतलब स्केलर है। तो मैग्नीट्यूड वाली को ही तो बोलते हैं स्केलर। इसका मतलब अगर ए के ऊपर एरो नहीं लगा रखा है, समझ जाओ वो क्या बता रहा है, उस क्वांटिटी की स्केलर वैल्यू, ठीक है। और ए कैप तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन सिंबल, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू उसकी डायरेक्शन, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट कर लो। अब मैं आपको समझाने वाला हूं यूनिट वेक्टर कैसे और क्या बताता है, डायरेक्शन कैसे होती है। 12th के अंदर या 11 के अंदर वेक्टर्स को डील करने में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, मुझे पता है, ठीक है। हर बार का चैलेंज है, वेक्टर लिखने में प्रॉब्लम आती है। अगर क्वेश्चन सिंपल दे रखा है तो उसको सोल्व करके निकल जाते हैं, बट अगर कहीं वेक्टर वाला आ गया तो भाई वो फंस जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। और आपको कहीं भी लगे थोड़ा सा मतलब स्लो हो रहा है तो आप उसको 1.25 1.5 1.75 ही करके निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आप चाहो उसको देख सकते हो, है ना। मेन बात क्या है, टाइम बचे और फंडा समझ में आ जाए, ठीक है। चलो भाई अब डील करते हैं यूनिट वेक्टर से, डील करते हैं यूनिट वेक्टर से। डील तो करना पड़ेगा, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखना, चलो उसको यूज करते हैं ना। एक ऐसा वेक्टर है जिसका खुद का मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 मतलब ONE1 इसको बोलते हैं बेसिकली यूनिटी, मतलब एक। तो वो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड शोज आ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड आ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करे। ऐसा बोल सकते हो कि ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका जन्म या बेसिकली बोल सकते हो बर्थ केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, जब तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ली गई है, वरना न्यूमेरिकल वैल्यू 1 क्यों ली, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इंपैक्ट ना करे और डायरेक्शन बताए और निकले, ठीक है। तो ये है ना। चलो आपको ध्यान से देखना, अब थोड़ा आगे चलते हैं ना। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। भाई एक्सिस तो पता ही होगा ना, ठीक है। अब इसको बेसिकली क्या होता है, एक्स अगर केवल एक ही एक्सिस है तो वो होता है 1D मोशन, अगर 2 एक्सिस आ गई तो 2D मोशन, और अगर आगे 3 एक्सिस तो देन इट विल बी 3D मोशन। एग्जांपल क्या है, मैं चल रहा हूँ सीधा तो 1D, मैं चल रहा हूँ व्हीकल से ऐसे करके सड़क पे मतलब एक्स भी वाई चेंज हो रहा है, 2D हो गया। अब मैं बन गया एरोप्लेन और हवा में उड़ रहा हूँ, मतलब हाइट भी आ गई, देन इट विल बी 3D मोशन। जितने कोऑर्डिनेट्स करेंगे वेरी, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा ना। अब एक्स एक्सिस तो जो हमने माना हुआ है कन्वेंशन, वो इधर होता है, इधर पॉजिटिव एक्स और इधर
नेगेटिव एक्स, और वाई एक्सिस आगे पॉजिटिव, सॉरी जेड वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। जेड एक्सिस बना तो नीचे रखी है साइड में ऐसे करके, बट ये बाहर होती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ना, देखो ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। देखो ठीक है भाई, तो जो ब्लैक वाला मार्कर है वो तो हो गया एक्स एक्सिस, ब्लू वाला हो गया वाई एक्सिस, और जो ये पेन है ये जेड एक्सिस दिखा रहा है, और ये तीनों पॉजिटिव वाले हैं। अगर मैं मार्कर को ब्लैक वाले को इधर ले जाऊं तो ये हो गया नेगेटिव एक्स, और ये नेगेटिव वाई, और ये नेगेटिव जेड। ठीक है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत इजी एग्जांपल है। हम फिर ब्लू बार यूज करने लगे मेरे पास बेसिकली एक स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, चेंज कर देंगे मार्कर को। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन है, मुझे मान लो है ना, छोड़ो पर्सन, मुझे मान लो, मेरी पर्सन वैसे है ना, मैं इधर जा रहा हूं, ये एक्स है, मेरी स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर में चल लेता हूँ, इधर जा रहा हूँ। अब मैं एक्स में जा रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है लिख रखा है, मैं क्या दिक्कत है, बट ये स्पीड नहीं है, ये होगी हमारी वेलोसिटी, क्योंकि भाई डायरेक्शन आ गई। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूं वेक्टर फॉर्म में, ध्यान से लिखना, पहले लिखेंगे सिंबल, तो v हो गया वेलोसिटी का, 3 मीटर पर सेकंड तो लिखा हुआ है ऑलरेडी यहां पर। अब अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को शो करने के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, इधर जो डायरेक्शन बनाई गई है वो है आई कैप। अरे कुछ नहीं करना भाई, आई लो ऊपर कैप लगा दो। ठीक है, वाई के अलोंग लिया गया है जे कैप और जेड के अलोंग लिया गया है के कैप। एक्स के अलोंग आई कैप, जैसे एक्स वाई जेड सीक्वेंस में बेटा, ऐसी एबीसीडी के अकॉर्डिंग आई जे की भी सीक्वेंस में ही है, तो याद तो ही जाएगा ना। एक्स डायरेक्शन को दिखाना है तो क्या लिख दो आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप, और अगर लगाना नेगेटिव तो माइनस आई कैप फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और माइनस जे फॉर नेगेटिव एक्सिस, एंड माइनस के फॉर नेगेटिव के एक्सिस। ठीक है, तो जो आई वेक्टर है, जो हमारा आई वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस को शो करता है, जो जे वेक्टर है वो अलोंग वाई एक्सिस को शो करता है, जो जो के कैप है वो अलोंग जेड एक्सिस को शो करता है। नेगेटिव के लिए आप इसको उल्टा कर लेना। ठीक है, देखो ध्यान से फटाफट इसको, कोशिश करेंगे 30 मिनट तक पहुंचे, बस तो ना पहुंचे है ना, और आप उसको स्पीड अप करके देख लेना भाई, जैसे भी करना है ना, मतलब सीख लेना, मेन बात ये है, पर्पस क्या है सीख लेना। ठीक है, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो वेक्टर लगा देंगे, तो जो अलोंग एक्स एक्सिस है तो क्या लगा देंगे बेटा, बिल्कुल ठीक आई कैप, तो हमारा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और इसको सिंपली लिख सकते हो 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन को साथ में लिखोगे तो बेटर रहेगा आई जे के में लिखते हैं, मतलब ऐसा कोई गलत होने का नहीं है ना। तो जब भी आई कैप लिखो एक्स में, जे कैप लिखो वाई में, के कैप लिखो जेड में। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो और फिर चलते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ। चलो वही रब कर देते हैं। अब वो ध्यान से देखना, ये अब जो मैं बताने वाला हूं ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक, एग्जाम्पल लेंगे बेटा, एग्जाम्पल से ही सारी बात समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, होता क्या है, जब हमको समझ में नहीं आता या कोई समझाता है तो जितना एग्जाम्पल ज्यादा यूज करेगा उतना आपको समझ में आएगा। मैं भी अगर हूँ, मुझे कोई एग्जाम्पल लेकर समझाएगा तो आई विल गेट इजिली, है ना, वो टॉपिक हमें मुझे इजिली मिल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल देखना। ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे वेक्टर्स की। ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि मैंने फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट पे और उसे मैंने एक्स में खींचा, तो मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है सर एरो लगाया है तो मतलब वो वेक्टर है। एफ लिखा हुआ है, मैं खुद बोल रहा हूं बेटा ये फोर्स है ना, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है वो आपको आता है ना,
ये 3 क्या है, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये आई कैप क्या है भाई, ये हो गया आपका डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स कहां लग रही है, बिल्कुल सही, फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस में। और अगर मैं ये लिख दूं कि फोर्स है 5 न्यूटन जे कैप, का मतलब फोर्स 5 की लग रही है और वाई में लग रही है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया जा रहा है, ऊपर ऐसे करके ऊपर लिफ्ट करा जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये लिख दूं 5 न्यूटन के कैप, इसका मतलब उसको पकड़ के ऑब्जेक्ट को इधर इधर खींच रहे हैं, ये रहा, इधर खींच रहे हैं, ठीक है, बोर्ड से मेरी तरफ। समझ आया, आई जे के लगाना है, बस बात बन जाएगी। थोड़ा आगे चलते हैं। ये है कुछ अच्छा, जिनको नहीं आता उनके लिए अच्छा, जिनको आता उनको तो सब आते ही है ना, वो ना ही देखें इस वीडियो को, क्यों टाइम खराब करना, और टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी होने पड़ लो भाई। जिनको नहीं आता उनके लिए बेसिकली है ना। फोर्स वेक्टर है, अब यार इसको आप पढ़ दोगे, पता है मुझे पूरा भरोसा, आप पढ़ दोगे इसको, है ना, बहुत ईजी है। इसका मतलब सर फोर्स की कुछ वैल्यू तो एक्स में, कुछ वैल्यू वाई में, तो फोर्स की 3 न्यूटन तो अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है ना, और फोर्स 4 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस लग रही है, ठीक है। अब जाएगा कहां, तो ये भी वेक्टर ही बताता है यार, एक बंदा उसको खींच रहा है एक्स में, इधर खींच रहा है, इधर है ना, एक खींच रहा है उसको ऊपर की तरफ। तो यार तुम कुछ सोचो, एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 2 जने फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो कहां जाएगा, वो कुछ ऐसे जाएगा बीच में को, है ना, मतलब वो डिपेंड करेगा किसकी फोर्स ज्यादा है। अगर अभी भी सब आगे देख लेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं बीच में चला जाएगा, एक यहाँ से भी आ जाए तो फिर और दिक्कत होगी, एक यहाँ से भी आ जाए फिर और दिक्कत होगी। इसका मतलब अलग अलग फैक्टर्स का इफेक्ट हो जाएगा, तो एक इधर एक इधर, तो वो कहाँ चल देगा, वो एक्स वाई प्लेन में चल देगा, है ना। प्लेन क्या होता है, जिसमें 2 एक्सिस होती हैं, ये होता है प्लेन, बेसिकली सरफेस, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 न्यूटन है एक्स में, 4 है वाई में, और ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन में। ये प्लेन वगैरह बहुत काम का है 12 के अंदर, है ना। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया हमारा, या मैग्नेटिज्म हो गया, काफी रोल है इसका, एंगल निकालना होता है प्लेन का, ठीक है ना, फील्ड से एरिया वेक्टर वगैरह सब कहानी है, तो वेक्टर आना भाई बहुत जरूरी है ना, ठीक है भाई। चलो अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको ना, फिर नेक्स्ट आपको क्लास में 2 वेक्टर को ऐड करना सिखाएंगे ना। अब ले लेते हैं एग्जांपल वेलोसिटी का, ठीक है। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो खत्म करो वीडियो और अपना कुछ और काम कर लेना, ठीक है। बाकी जिनको थोड़ा सा और लेना है फील इसका, तो देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है v मतलब वेलोसिटी है, सर वेलोसिटी y में है, सर वेलोसिटी z में है, भाई माइनस को मत इग्नोर करना, ये माइनस है ना, मतलब इसको मैं अगर और लिखना चाहूं बेहतर तरीके से, पूरा फील ले जाना बेटा, पूरा फील है ना, 3 जे कैप प्लस के माइनस 4 के कैप भी लिख सकते हैं ना इसको, या सर नहीं मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे लिखना होता है, ये मीनिंग ही होता है, लिखो मत लिखो मीनिंग ही होता है, ठीक है। इसका मतलब एक्स में तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, सॉरी सॉरी बेटा, एक्स नहीं वाई, और जेड में कितनी है, जेड में है ही नहीं, माइनस जेड में कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसके ऊपर ऐसे लगाई गई फोर्स, बेसिकली ये वाली फोर्स लगी होंगी 2D वाली है ना, 3 की स्पीड तो कायम आई वाई में, ठीक, और 4 की स्पीड आई माइनस में, तो 3 की स्पीड से यहाँ चलेगा और 4 की से यहाँ पे मारेगा, तो ये कहीं बीच में निकल जाएगा, और ये कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में, ठीक है भाई। जो भी एक्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं वो बोल देते हैं, अगर एक्स और वाई एक्सिस है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एक्सिस है तो वाई जेड प्लेन, एक्स और जेड एक्सिस है तो एक्स जेड प्लेन, ये होता है एक्स वाई प्लेन। ये क्या होता है, ये वाली ये होता है एक्स जेड प्लेन, ये कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन, बस को याद रखना, ठीक है। अब चलो फाइनली लास्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, जो पूरी पूरी कहानी खत्म हो जाए ना।
होपफुली और बिल्कुल पक्का समझ आ गया होगा आपको क्या होना है इसमें ना। एक फोर्स है सर, एक्स में 3 लग रही है, वाई में 4 लग रही है और जेड में 5 लग रही है। ठीक है, कहाँ जाएगा भाई? जाएगा स्पेस में, मतलब कुछ एक्स में भी, कुछ वाई में भी, कुछ जेड में, मतलब ये कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, तो कहीं यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज बता दूं मैं आपको, इसको बोल देंगे एफ की एक्स वाली वैल्यू, एफ की वाई वाली वैल्यू और एफ की जेड वाली वैल्यू। मतलब ये भी इसको लिखने का तरीका है ना, इन टर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो जैसे किसी वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए कैप, ऐसे ही किसी मैं अगली क्लास में एक बार उसको दोबारा समझा दूंगा ना। ए वेक्टर को लिखने का तरीका उसी का एक्स के लोंग, उसी का वाई के लोंग, उसी का जेड के लोंग, ये है भाई। ठीक है, मैंने आपको मॉडुलस निकालना नहीं सिखाया है, अगली क्लास में मॉडुलस निकालना सिखा देंगे, यूनिट वेक्टर निकालना सिखा देंगे। ये बचा लो, डाइजेस्ट कर लो, 1.5 की स्पीड से बचा लो या 1.75 की स्पीड से। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको मैंने बताया है कि वेक्टर्स कैसे आपको दिखने वाले हैं, डील करने वाले हैं ना। ए वेक्टर एफ में कितनी वैल्यू है? ए एक्स, लिखने का तरीका है भाई, वाई में कितनी है? ए वाई और जेड में ए जेड, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है उसका सिंबल ले लेना। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया वो, पक्का है ना। तो आज इसको इतना रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक पहुंचने वाली क्लास है ना, तो आप इसको देखना और इसको प्रॉपरली फॉलो करना। अगर होता है ना बेटर रिजल्ट चाहिए तो इसको प्रॉपरली फॉलो करना, वो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको आता है तो अगले का वेट करना, अगला भी आता है तो उसका वेट करना। मतलब कुल मिला के जो मैं पूरी वेक्टर सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए 12th के लिए या 11th का बच्चे फॉलो कर सकता है, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और 12th में जो भी प्रॉब्लम्स है वेक्टर क्वांटिटी वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और भी चीज़ें होंगी जहाँ पे वेक्टर डील करवाएगा ना, तो आपको निकालना आ जाएगा। क्वेश्चन आते भी अगर वेक्टर में कहीं गड़बड़ है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्लास में कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। कोशिश करेंगे कि ऐड वाला भी अगली बारी में हो जाए कम्प्लीटली। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।